इंटेलिजेंस क्या होता है? ये होता है एबिलिटी टू लर्न एंड यूज इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशन। इंट्रापर्सनल में आप दूसरों के साथ प्रोडक्टिवली जो है बात कर सको, उनकी जो फीलिंग्स को समझ सको, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सको। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस होती है ये वाली इंट्रापर्सनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्टीमेट सीरीज ऑफ क्लास 10th एआई लेक्चर्स। और कैसे हो सभी लोग? मैं आशा करता हूँ सभी लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने 10th बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो यार मैंने क्या सोचा था, 10th एआई जो है, जैसा कि आप जानते हो, सबसे अंडररेटेड सब्जेक्ट है पूरे जो है क्लास 10th का। आईटी पर ध्यान देते हैं लोग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्लास 10th की एआई के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो उसी को ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए लाने वाला हूँ क्लास 10th एआई के बेस्ट लेक्चर्स, जो कि आपकी बेस्ट बुक से जो है बनाए गए होंगे। इन लेक्चर्स में एक एक चीज कवर करूंगा, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपकी जो इन लेक्चर्स में छूट रही होगी। तो शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं इस सीरीज का आपके पहले चैप्टर के साथ, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है दिव्य और जो मैं अभी अपनी 10th कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा आपके लिए 10th के लेक्चर्स बना दूँ। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो होती है ना, उसके आपको लेक्चर्स में जल्दी मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। लेकिन जो आपका जो होता है सेशन 2, इसको आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के नाम से भी जानते हो, इसके लेक्चर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। तो मैं उसके लेक्चर जो है सबसे पहले डालूंगा, बाद में अगर टाइम मिलेगा तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लेक्चर आ जाएंगे। और हाँ, एक और बात, देखो यार, मैं एक स्टूडेंट हूँ और घर पे जो है प्रेशर बहुत है। तो अगर कभी लेक्चर्स में जो है लेट हो जाए तो यार बिल्कुल हेट मत देना। और जो पीछे की बैकग्राउंड नॉइस अगर थोड़ी बहुत बजती है तो उसको भी इग्नोर करना और मेरी वॉइस सुनो। और जो पढ़ा रहा हूँ वो जो है कॉपी पेन लेके बैठो, सत्संग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो पढ़ा रहा हूँ उसको, और जो इंपॉर्टेंट चीज बताओ वो भी लिखते जाना। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, फ्लो बता देता हूँ। मान लो एक चैप्टर है तो उसमें कुछ यूनिट्स होंगे, तो मैं हर एक यूनिट को एक वीडियो में कवर कराऊंगा। कुछ 29 यूनिट्स हैं, तो 29 वीडियोस में आपकी एआई जो सब सिलेबस है वो जो है कंप्लीट हो रहा होगा। तो चलो यार, इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को, ठीक है? तो देखो यार, इंटेलिजेंस क्या होता है? ये होता है एबिलिटी टू लर्न एंड यूज इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशंस। भैया कुछ नहीं समझ में आया, इंग्लिश में बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा, मैं समझता हूँ। तो ध्यान से समझो। मान लो आपकी मैथ्स का कोई चैप्टर है, ठीक है? मान लो है रियल नंबर्स, ठीक है? अब रियल नंबर जो चैप्टर है ना, उसको आप सीखोगे, ठीक है? उसके जो एनसीईआरटी सॉल्व करोगे, रेफरेंस सॉल्व करोगे, तो ये तुम करोगे ना, मतलब ये सब जो करोगे ना, तो ये तुम एक चीज होती है तुम्हारे पास, उसके तहत करोगे, जो होता है इंटेलिजेंस। मतलब तुम उसको, किसी चीज को लर्न कर सको और उसको यूज कर सको, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशन में। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और सब आता है, ठीक है? पहला जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। तो यार अब आता है आपका टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, तुरंत एक क्विक जो है आपको समझा देता हूँ। तो देखो, कुछ इस तरीके की मतलब इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस तो बहुत हो सकती है, आप डिफाइन कर पाओ बस, पर आपकी बुक में इतनी दी गई। लॉजिकल में सॉल्विंग प्रॉब्लम, जैसा कि अभी आपको मैथ्स में बताया था, मतलब अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। म्यूजिकल में मतलब जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बिस्मिल्लाह खान और एवलिन गिलानी, तो इनके पास म्यूजिकल टाइप की इंटेलिजेंस थी। ये जो है म्यूजिक को अच्छी तरीके से सीख सकते थे, ठीक है? उस तरीके से लिंग्विस्टिक में मतलब आप जो है लैंग्वेज को यूज कर को अपने गोल्स पाने के लिए, ठीक है, और अपने आप को पोएटिकली एक्सप्रेस कर सको। जैसे मान लो, मतलब जैसे आपने अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो उसमें जो है बहुत सारी शायरी होती है। जैसे आपको एग्जांपल एक देता हूँ। जैसे एक जैसे शायरी क्या चली थी विराट कोहली के ऊपर, कि ना गोलियों की रफ्तार से कुछ ऐसी कतार से पाकिस्तान डरता है, और आगे नहीं बोलूंगा। तो इस तरीके से विराट कोहली को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था पोएटिकली, ठीक है, मतलब रिदमिकली। तो इस तरीके से जो है हो जाएगा। अगला टाइप का इंटेलिजेंस है आपका इंटरपर्सनल। मतलब इंटरपर्सनल में हो जाए आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर सको, मतलब अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ को जान सको। इंट्रापर्सनल में आप दूसरों के साथ प्रोडक्टिवली जो है बात कर सको, उनकी जो फीलिंग्स को समझ सको, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सको। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस होती है ये वाली इंट्रापर्सनल। छठे बात करते हैं तो नेचुरलिस्ट। मतलब आप जो है कैसे इंटरेक्ट करो इन्वायरमेंट के साथ, मतलब अच्छा कांटेक्ट है आपका इन्वायरमेंट के साथ, आप पेड़ बचाने पर ध्यान दे रहे हो, जैसे सेव ट्रीज एक चला था। तो उनकी जो इंटेलिजेंस है वो नेचुरल में है, ठीक है? तो उस तरीके से नेचुरलिस्ट हो गया।
एक्सिस्टेंटियल, आपको ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बाद में कुछ डीप क्वेश्चन जो है टैकल करने की वो होनी चाहिए। जैसे एक जैसे मतलब कभी कभी मैं ही सोचने लगूं, यार आपने भी कभी ना कभी सोचा ही होगा कि क्या होगा अगर धरती पर एलियंस आ जाए, क्या होगा अगर धरती पर कुछ नया एक्सिस्टेंस हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इससे जो है मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विजुअल इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस मतलब आपने ग्राफ्स व्राफ्स देखे ही होंगे, मतलब आपकी क्लास 10th और 9th में जो पूरे ग्राफ्स ही भरे हैं। अब इतने नहीं मैं कहूँगा जैसे स्टैटिस्टिक्स में होंगे। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग को एकदम डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग। इसको मैं इधर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देखो डिसीजन मेकिंग, इट इंक्लूड चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शन। सपोज करो आप जो है दुकान पर गए, ठीक है, आप शॉप पर गए और आपको लेना था टेढ़े मेढ़े या फिर नूडल्स। आपको जो चॉइस मेक करनी थी, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि किसमें ज़्यादा कंटेंट होगा? कंटेंट नहीं तो आप क्वालिटी सोचोगे। कुछ इसी तरीके से आप डिसीजन मेकिंग करते हो। सबसे पहले आपको गोल, आपको चाहिए क्या? आपको कंटेंट चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए, तो आप क्या लोगे? नूडल्स लोगे। अगर आपको क्वालिटी चाहिए, मतलब कम चीज़ में ज़्यादा मसाला चाहिए, तो आप टेढ़े मेढ़े लोगे। उस तरीके से आपको एक गोल सबसे पहले सेटअप करना है कि आपको किस टर्म्स में जो है कोई चीज़ जो है कोई डिसीजन लेना है। फिर एवेल्युएटिंग एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है? मान लो, मतलब टेढ़े मेढ़े नूडल्स के एग्जांपल पे ही जो है पूरा ये टॉपिक आपको समझा देता हूँ। तो मान लो टेढ़े मेढ़े लेना है, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे, भैया अच्छा हाँ टेढ़े मेढ़े मतलब कम मिलता है, लेकिन उसमें ज़्यादा तरीके के मसाले मिले होते हैं जिससे ज़्यादा टेस्टी होता है। और नूडल्स में मतलब ज़्यादा मिलता है तो कम मिलता है, इस तरीके से। उसमें नूडल्स में स्पाइसेस जो है कम होते हैं। तो इस तरीके से आप जो है चॉइसेस मेक करोगे। कुछ इसी तरीके से आप डिसीजन मेकिंग में भी करते हो। आप जैसे आपको 10th के बाद अभी अभी आपका 10th है, उसके बाद आप जाओगे 11th में। ठीक है, 11th में आपको पीसीएम लेना है, पीसीबी, तो उसमें भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कुछ इस टर्म्स में जो है आप डिसीजन लेते हो। और तीसरा है चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। वही आपको इसमें जो है सब कुछ कंसीडर करने के बाद आपको क्या करना है कि बेस्ट ऑप्शन को है चूज कर लेना है। अब ये यहाँ पे एक लाइन लिखी, इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल मैनेजमेंट एंड लर्निंग फ्रॉम द की आर द की कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मैंने आपको समझा दिया है। किसी काम को करने मतलब लॉजिकल सोचने, सॉल्व प्रॉब्लम्स आपको करनी, सॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरीके इंटेलिजेंस होगी। सेल्फ अवेयरनेस, आपको खुद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इमोशनल मैनेजमेंट, आपको अपने इमोशन को जो है कंट्रोल करना चाहिए, आना चाहिए। एंड लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, सॉरी ये पास्ट है। आर की कंपोनेंट मतलब लर्निंग फ्रॉम द पास्ट क्या, मान लो आपने 9th में आपके कुछ भी आया हो, तो आप 9th से उसको सीख के 10th में जो है अच्छा करने की कोशिश करोगे, उसको कहते हैं लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। तो इस तरीके से आपका डिसीजन मेकिंग जो है हमने पूरे तरीके से डिटेल में कवर करा दिया है। अभी भी आपको अगर लग रहा है कोई चीज़ जो है छूट रही है, तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में बता देगा, आपको बिल्कुल जो है रिप्लाई मिलेगा। 100% गारंटीड आपको रिप्लाई मिलेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो एआई क्या है? एआई ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की दैट डील्स विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करती है। एक सेकंड रुकना सब लोग, तो भी देख हाँ। और दीज कॉन्सेप्ट एंड लेटर ऑन आर यूज्ड टू मतलब ट्रेन एआई टू एक्ट एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो एआई है, एआई को पहले सिखाया जाएगा कि मतलब क्या कैसे कोई चीज करनी है, किसी चीज को कैसे परफॉर्म करना है। और उसके बाद पता है क्या किया जाएगा उसको? उसके बाद वो जो खुद मतलब एआई की ह्यूमन तरीके से करने लगेगा। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्मार्ट रोबोट्स आने लगे हैं, तो उनको सबसे पहले सिखाया जाता होगा ना, उनको डेटा के साथ ट्रेन किया जाता होगा। उसके बाद जो है वो ह्यूमन लाइक एक्ट करते होंगे, वो कुछ इसी तरीके से। तो ये बेसिकली हुआ कैसे? यानी कि सबसे पहले तो इसमें डेटा यूज हुआ। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो डेटा, डेटा सबसे पहले यूज हुआ। ठीक है, और उसके बाद क्या एल्गोरिथम्स यूज हुई, तो यहाँ से क्या बन गए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गए। तो अभी तो आपको जो ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। अभी जब आपको यूनिट 2 पढ़ाऊंगा ना, उसमें एकदम डिटेल में घुसेंगे, कुछ 20-30 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें आराम से पढ़ना। ठीक है, अभी जो है बस ऊपर ऊपर से आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को जो है स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। और हाँ, अब जो है आपका लास्ट टॉपिक है यूजर।
अब बात करते हैं यूजर्स ऑफ एआई। यूजर्स ऑफ एआई में जैसे आपका कंप्यूटर विजन हो गया, तो उसमें आप कंप्यूटर देके जैसे स्मार्ट असिस्टेंट्स हो गए, और नेचर मतलब, और जैसे आप देख सकते हो, जैसे गूगल पे जाओगे तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो एक चीज को दूसरी चीज से। सबसे पहले इसमें आता है, इसमें कुछ डोमेन्स होते हैं जो एआई को मदद करते हैं परफॉर्म वेल करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो डोमेन आता है वो होता है स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है। अरे एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें सबसे पहला डोमेन होता है स्टैटिस्टिकल डाटा। क्या होता है स्टैटिस्टिकल डाटा? इज डोमेन ऑफ एआई। यानी कि एआई का एक ऐसा डोमेन है जो डाटा सिस्टम से रिलेटेड, मतलब एंड प्रोसेसेस इन विच द सिस्टम्स कलेक्ट नंबर न्यूमरेट डाटा, मतलब डेटा बेसिकली इसमें जो है कलेक्ट होता है। डेटा मतलब जैसे 5 रुपए के जो है 7 पैकेट हैं, ऐसे इस तरीके से कुछ ऐसे डेटाज होते हैं वो कलेक्ट होते हैं। तो आपको सीधे साधे डिफिनेशन जो है याद कर लेनी है। तो इस तरीके से जो है डिफिनेशन आपकी हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, अब तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो प्राइस को कंपेयर करते हैं, जैसे आरसीबी वर्सेस सीएसके का हमने कंपैरिजन कराया, ठीक है। तो उसमें डेटा के हिसाब से कराएंगे ना, कि आरसीबी जो है चीटिंग करती है या नहीं, या सीएसके चीटिंग करती है या नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत सारे डेटास की तरह वो ड्राइव किया जाती है, इसीलिए उनको जो स्टैटिकल डाटा है वो एक वाइटल जो है अब एआई डोमेन है। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिर है आपका कंप्यूटर विजन। आपने देखा होगा जैसे कार में सेंसर्स लगे होते हैं, वो पीछे का देख लेते हैं या फिर आगे का देख लेते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कुछ इसी तरीके से ना ये कंप्यूटर विजन काम करते हैं। तो इनमें होता क्या है कि कंप्यूटर विजन, ये सीवी, इसको सीवी कह सकते हैं। वो जो है कैपेबिलिटी ऑफ अ मशीन, मतलब ये विजुअल इंफॉर्मेशन को जो है वो करता है, गेट मतलब पाता है। और ये जो है फिर सम डिसीजंस करता है, मतलब उसको डिसीजन लेता है। कैमरा हो गया, ठीक है, कैमरा, और आपके फेस लॉक हो गए, ठीक है। फेस लॉक में आपकी शक्ल देखी और फोन खोल दिया है, तो मतलब ये डिसीजन लिया। और जो एनालाइज किया विजुअल इंफॉर्मेशन, आपको शक्ल देख के और फिर डिसीजन ले लिया। इस तरीके से जो है आपका कंप्यूटर विजन जो है काम करता है। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो इसका सीधा साधा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एग्जाम में, एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग, जिसमें जो है एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो उसमें क्रॉप मॉनिटरिंग के काम आता है, पेस्ट डिटेक्शन के, ड्यूअल एस्टिमेशन, या फिर आप स्क्रीन लॉक, या फिर आप जो है कैमरास की जो है मदद ले सकते हो एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। मतलब मदद नहीं, मतलब इनको जो है लिख सकते हो एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं एनएलपी पर। एनएलपी होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखो यार, इसमें जो है हम इसको कह सकते हैं एनएलपी। ये ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच है, वो जो डील करता है ना कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस यूजिंग द नेचुरल लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर्स और ह्यूमंस के बीच में लैंग्वेज का मिलने कह सकते हो ट्रांसफर कराता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपने गूगल का ट्रांसलेट इंजन देखा होगा, ठीक है। तो उसमें आपने हिंदी को इंग्लिश में कर दिया, ठीक है, और इंग्लिश को हिंदी में कर दिया, या फिर बहुत सारी लैंग्वेज दी गई है, मतलब उसमें जो लैंग्वेज का ट्रांसफर हो रहा है ऐसी तरीके से। मतलब नेचुरल लैंग्वेज रिफर्स टू लैंग्वेज दैट इज स्पोकन रिटन बाय द पीपल इन नेचुरल, वही बात कर रहा हूँ जो मतलब हम लोग बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, प्रोसेसिंग। और ये जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है स्पोकन रेटिंग वर्ड और यूजिंग एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम्स का इसमें बड़ा यूज होता है, यानी कि बुक से पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं मतलब क्रिस्प बता दे रहा हूँ चैप्टर के। अब पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे, यूजेस ऑफ एनएलपी। तो यूजर्स ऑफ एनएलपी में वही मशीन ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन सिस्टम आपने गूगल पे देखा होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर में मतलब जो है अलग अलग लैंग्वेज जो है ट्रांसलेट हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप देखो पढ़ोगे क्या आज। तो आप सबसे पहले एआई के बारे में जानोगे, एमएल एंड डीएल के बारे में जाओगे, एग्जांपल्स ऑफ एआई के बारे में पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे एआई क्या नहीं है, और फिर आप पढ़ोगे एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट एआई डोमेन्स। बेसिकली इतना आपका बचा था जो कि आज मैं कवर कराने वाला हूँ, तो कुर्सी के पीछे बांध लीजिए, क्योंकि एक एआई का ऐसा डिटेल लेक्चर जिसके बाद में आपको कोई डाउट्स नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो गाइस, एआई क्या होता है। एआई बेस्ड होता है प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स पे। एआई एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे डेटा को स्टडी करने के बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकती है। एआई जो है वो ह्यूमंस को टक्कर दे रही है, ये आज हम लोग सब जानते हैं। एआई शुड बी एबल टू मिमिक ह्यूमन ट्रेट्स, ठीक है। एआई इज यूज टू मेक डिसीजंस एंड प्रेडिक्ट आउटकम्स। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि सबसे पहले तो इसको डेटा के साथ ट्रेन किया जाएगा। डेटा के साथ ट्रेन करने के बाद ये प्रेडिक्ट आउटकम्स करेगी, मतलब आउटकम्स को प्रेडिक्ट करेगी, डिसीजंस मेक करेगी, और बहुत सारी चीजें करेगी जो कि आगे हम सीखने वाले हैं। और और जो एग्जाम्पल आप दे अगर हम देखें, तो
बेस्ट एग्जांपल ऑफ एआई क्या होगा? सेंसर्स, कैमरास, जीपीएस एंड डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम आर यूज्ड। तो क्या होगा? सेल्फ ड्राइविंग कार्स आपने जानते ही होंगे, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही मार्केट में। तो उसमें सेंसर्स, कैमरास, जीपीसी एंड डिसीजन मेकिंग जो है एल्गोरिथम्स जो है यूज होती हैं। तो इस तरीके से एआई में आपको इतना लिख के आना है, इतना आपके सफिशिएंट होगा एग्जाम के लिए और आगे इसे पढ़ने के लिए, क्योंकि इतना जो है मैंने क्रिप्स पॉइंट जो है लिख के लाया हूँ। अब हम पढ़ते हैं एमएल पर। तो गाइस, एमएल को हम कहते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होती है? ये जो है इनेबल करती है मशीन को इम्प्रूव एट अ टास्क में। मतलब आपके लिए लर्निंग क्या हुई? आपने मान लो आज पढ़ा लाइव प्रोसेस, आप लाइव प्रोसेस आपने पढ़ा, तो आप जब आप पहले मान लो क्वेश्चन कर रहे थे तो आप अटक रहे थे, लेकिन अब आपने जो है लर्निंग की, लर्निंग से आप क्या सीखे? आप जो है इम्प्रूव हो गए टास्क पे। तो कुछ ऐसा ही करती एमएल, यही काम होता है आपके एमएल का। एमएल देखिए क्या करती गाइस, देखो, एमएल इनेबल करती मशीन टू इम्प्रूव एट अ टास्क, ठीक है। मतलब कोई अगर अगर कोई मशीन जो है कल मतलब काम जो है ढंग से नहीं कर रही थी, तो आज वो अच्छे से करेगी। ये किसकी वजह से करेगी? एमएल की वजह से। अब हम जानते हैं कि ये देखो जो एआई है, मतलब एमएल है, वो इनेबल करती मशीन को एक्सपीरियंस यूजिंग प्रोवाइडेड डाटा। यानी कि आप सबसे पहले डेटा प्रोवाइड करोगे और फिर जो है मशीन उस डेटा से प्रोवाइडेड जो, यानी कि आप जो भी आपने डेटा प्रोवाइड किया उससे सीखेगी और फिर जो है उससे लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस और बेटर फ्यूचर आउटकम जो है आपको दे सकेगी। और इसका एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स में देखें तो एल्गोरिथम क्या करती है? एनालाइज डाटा को एनालाइज करती हैं, जो कि कनेक्ट कैमरास के कनेक्टेड होते हैं एंड सेंसर्स, और जो है फिर जो है इम्प्रूव कर देती है, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार की जो कैपेबिलिटीज है उसको इम्प्रूव कर देती है डेटा से सीख के। अब हम पढ़ते हैं, आई होप आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक एक लाइन मैंने जो है आपकी बुक की कवर करा है, आप बुक के देख लीजिएगा। और अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो जो है एक्टिविटीज पर भी बना दूंगा, क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन जो है मैं कवर कराना चाहता हूँ। अब बात करते हैं डीप लर्निंग की। इस डीप लर्निंग में देखो क्या होता है। ये जो है वो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब जो एमएल करता था वो डीएल भी करेगा, लेकिन डीएल के केस में ना बहुत सारा डेटा आएगा। तो यही है वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा, ठीक है। और डीप लर्निंग क्या करेगी? डीप लर्निंग क्या करेगी? ये इनेबल करेगी मशीन को टू क्रिएट देयर ओन एल्गोरिथम्स। यानी कि एमएल में ऐसा नहीं होता था, लेकिन डीएल में मशीन जो है खुद की एल्गोरिथम्स को क्रिएट कर सकेगी। इट हेल्प्स इन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, स्पीच रिकग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये कुछ इसके यूजेस और एप्लीकेशन है, इनको आप जो है लर्न कर लेना। तो बेसिकली डीएल जो है मोस्ट एडवांस है, एमएल जो है मॉडरेट है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम पढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल्स ऑफ एआई की बात करें तो सबसे पहले आपका वर्चुअल असिस्टेंस आ गए। क्या है वर्चुअल असिस्टेंस? जी हाँ, वर्चुअल असिस्टेंस। आपने बहुत सारे असिस्टेंट्स देखे होंगे जो आपको वर्चुअली हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, तो इसमें आपका आ गया, जैसे जैसे आपका हो गया सीरी हो गया, ठीक है, एलेक्सा हो गया, और आपका हो गया वो एक गूगल वाला, नेम नहीं आता रहा, गूगल जानते हो गया यार, थोड़ा सा नेम नहीं आता रहा, सॉरी उसके लिए। लेकिन कुछ वर्चुअल असिस्टेंट्स है, इनका काम क्या होता है? आप कुछ बोलोगे तो आपको जो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस देंगे, इन्फॉर्म्ड जो है आपको क्वालिटी मटेरियल दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिकमेंडेशंस में जैसे आप यूट्यूब पर जाते हो तो यूट्यूब पे आपको सर्च करोगे तो उसमें बहुत सारा डाटा है कि आपको क्या, सॉरी डेटा है कि आपको क्या करना है, आपको क्या जानना है उसके बारे में, ठीक है। तो आप कुछ भी सर्च करोगे तो यूट्यूब अपनी तरफ से रिकमेंड करेगा, इसी को कहते हैं हम रिकमेंडेशंस। और फिर आता है गेमिंग। गेमिंग में देखो सबसे पहले आप जैसे देखो, जैसे आप सबवे सफर, जैसे आपने मान लो खेला होगा सबवे सफर, कुछ भी हो यार, ठीक है। तो ये होता है, तो उसमें जो है एंडलेस गेम होता है, यानी कि आपके जैसे जितना आप खेलते जाओगे उतना मशीन सीखती जाएगी, उतने अच्छे जो है फीचर उसमें लाती जाएगी। ऑटोनमस व्हीकल्स, ऑटोनमस व्हीकल्स जैसे, अरे वही मैंने बोला सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है। इस तरीके से ये भी जो है एआई के एग्जाम्पल्स हो गए। और लास्ट आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन, वही एनएलपी को यूज करता है, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है अपने आप से। इसमें आपको कोई ह्यूमन काम नहीं करता, इसमें एआई यूज होती है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर नॉट एआई। तो देखो एआई क्या नहीं है? तो असेंबली लाइन रोबोट्स आपने देखे होंगे, ठीक है। तो एआई वो नहीं है तो जो प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और जो एबिलिटी को लैक करती है कि वो अपने टास्क पे खुद से इंप्रूव हो सके, वो एआई होती है। इसी का एक दूसरा एग्जांपल, आपका बेस्ट एग्जांपल हो गया ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है। जब भी कोई ट्रेन आ रही तो मतलब वो ऑन तो हो जाएगी, मतलब मान लीजिए मतलब आपको क्रॉस नहीं करना, ठीक है।
तो वो रेड लाइट जला देगी, लेकिन जल तो जाएगी। लेकिन एक बात सोचो कि ये एआई नहीं है, क्योंकि इसमें जो है प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। ये हम सब अच्छे से जानते हैं, और इसमें कोई भी ज्यादा फंडा यूज नहीं होता है। एक्सपर्ट सिस्टम कुछ इसी तरीके से है कि ये भी ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन ये भी जो है प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। और एयर कंडीशनर्स, अब आप कहोगे एयर कंडीशनर्स तो रिमोट से चल सकते हैं, तो वो भी एआई में नहीं, वो भी प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो भी प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा वो एआई नहीं हो। आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में मैं आपको डेटा साइंस और मतलब सारे डोमेन्स के एग्जाम्पल्स बताना भूल गया था, तो अब एग्जाम्पल्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट, वही मैंने बताया था कि आपके प्राइस को कंपेयर किया जाएगा, जैसे आरसीबी और सीएसके का एग्जांपल लिया था, तो पिछला लेक्चर देख लेना, बहुत ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी। दूसरा पब्लिक हेल्थ, लर्न फ्रॉम फीडबैक, मतलब पब्लिक हेल्थ के मान लो कोई इंस्टीट्यूट्स बने हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो एजुकेशनल हो गए, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स की जगह आप मान लो कोई सेंटर बना है, ठीक है, तो उसमें वो आप गए, आपने हेल्थ चेकअप कराया, उसमें हमने फीडबैक दिया, मतलब आपने डेटा दिया। जब डेटा दिया तो उसमें डिजीज प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज उन्होंने खुद से बनाई, ठीक है। और इस तरीके से यूज टू एनालाइज वेरियस डेटा सेट्स, एडवांसमेंट इन मशीन्स, यानी कि देखो डेटा जब तक आते रहेंगे ना, तो मशीन अपने आप से जो है ट्रेन होती रहेगी। जब मशीन अपने आप से ट्रेन होती रहेगी, तो ये जो है फिर एनालाइज कर सकती है वर्चुअल वेरियस डेटा सेट्स और एडवांसमेंट इन मशीन्स को, ठीक है। अब कंप्यूटर विजन की बात करते हैं, विजुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये विजुअल इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें ऑटोनोमस व्हीकल्स, जो मैंने आपको भी बताया कि आपके कैमरा सेंसर यूज होते हैं। हेल्थ केयर में आपकी इमेज को जो है एनालाइज किया जाता है, एक्सरेस, एमआरआई, सीटी स्कैन, ठीक है, सीटी स्कैन, और ये डिटेक्ट करती है एनोमलीज को, एंड असिस्ट मेडिकल प्रोफेशनल। और फिर जो है ये एनालाइज किया कंप्यूटर विजन ने, और फिर जो है असिस्ट करेगी, किसको असिस्ट करेगी, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, और अच्छा एट मतलब इम्प्रूव होने के लिए। अब बात करते हैं, दे ऑल्सो आइडेंटिफाई ट्रैक आइटम्स ऑफ सेलेक्टेड बाई शॉपर। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे रिटेल होते हैं, तो वहां से आपके जो है वो जो है एनालाइज कर लेते हैं कि कितना आइटम सिलेक्टेड हो, उनके प्राइस कितने हो। तो इसी तरीके से कोई बड़ा फंडा नहीं है। और सीसीटीवी कैमरा जो है वो कंप्यूटर विजन का यूज कर रहे हैं आजकल, मतलब आजकल क्या करती हैं। और एनएलपी जो है सबसे आसान, मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेशन, अभी मैंने आपको बताया चैटबॉट्स। चैटबॉट्स क्या, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी और वो तुरंत जो है पूरा डेटा लिख के आ गया, मतलब कुछ उसका नाम होता है यार, भूल गया, सॉरी। हाँ, तो मतलब पूरा लिख के आ गया। जैसे आपने चैट जीपीटी देखा होगा, तो उसमें आप कुछ भी मांगो तो वो तुरंत दे देगा, ठीक है। स्वागत करता हूँ एक और नए वन शॉट के साथ, और इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं आपका एआई एथिक्स को वन शॉट में। ऐसा समझेंगे ना, किसी पूरे यूट्यूब में किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, और स्पेशली मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूँगा ना कि मतलब सेम एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो, ईजी टू रिमेंबर होंगी। तो इससे पहले जो है इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों जो हैं चैनल पे अपलोडेड हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आ चुका है। अगर आप ये पार्ट को देखना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा सब्र करो। कल जो है आपका मेन वीडियो आएगा, जिसमें आपका पूरे पार्ट को कवर करा लिया जाएगा, या फिर कल मैं क्वेश्चन आंसर लाऊंगा, परसों आपको जो है सारे वीडियोस को कंपाइल करके एक घंटे का लेक्चर आएगा। उस लेक्चर को देख के पूरी यूनिट को जो है आप बोर्ड्स के लिए हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हो। तो होप इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी होगा। अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक मोरल इश्यूज सेल्फ ड्राइविंग कार से रिलेटेड, और इससे जो है पूरे चैप्टर को जो है समझने वाले हैं। तो मोरल इश्यूज सेल्फ ड्राइविंग कार्स, देखो, कंसीडर योर फादर इज ड्राइविंग अ कार, ठीक है। आपके जो पिता हैं वो एक कार को ड्राइव कर रहे हैं। लेट सपोज ये आपकी एक कार है, ठीक है, इसको आपके जो फादर हैं वो ड्राइव कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इतना प्रोफेशनल तो बनेगा नहीं, थोड़ा सा ठीक है, समझ लेना। तो इसको जो आपके फादर ड्राइव कर रहे हैं, और आपके लिखा गया है, आप देखें लिखा गया है कि इसके आगे एक बच्चा आ जाता है, ठीक है। तो इसके आगे एक बच्चा आ जाता है, और ये पूछ रहा है कि आप अब जो है कार के पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 2 ऑप्शंस हैं। या तो ये जो पहले हिट को मतलब आगे जाए, ठीक है, आगे जाके जो है बॉय को हिट कर दे, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक हेडलाइट है, ठीक है, टर्न ले, और इससे जो है स्टक हो जाए और डैमेज कर ले अपने आप को। अब
इसमें अब बताओ इसको क्या करना चाहिए। तो मतलब जो कार जो डिसीज़न लेगी वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, जो कार का डेवलपर होगा उसकी थिंकिंग को इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली जो है अफेक्ट करेगा। अगर जो डेवलपर चाहता है कि देखिए मतलब अगर मेरी अप्रोच ऑफ थिंकिंग से अगर देखा जाए तो मान ली देखे जो पैसेंजर होगा वो बड़ा होगा, चाइल्ड जो छोटा होगा, तो आई थिंक चाइल्ड को जो है बचाना चाहिए और हेडलाइट में स्टक हो जाना चाहिए, क्योंकि हेडलाइट में अगर आप लड़ सकते हो बचने की चांसेस है। अगर कार से अगर आप चाइल्ड को जो अगर मतलब बराबर ठोक दोगे जाके तो फिर जो है वो बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर मैं डेवलपर होता तो मैं सेट करता चाइल्ड को, या फिर अगर कोई और डेवलपर होता जो कि मनी की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा ध्यान देकर कहता कि भाई जो पैसेंजर है आपका वो कंट्री की जो इकोनॉमी को जो है ग्रोथ करा रहा है, तो वो कहता कि पैसेंजर को बचाओ जाके चाइल्ड को ठोक दो। तो सबके अलग अलग परसेप्शन होते हैं, पर यहाँ पे क्या कहता है कि ये जो है रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट है, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ी सी जो मिस्टेक है उस पर ध्यान देना प्लीज़ यार, ठीक। हाँ, तो ये रिफ्लेक्ट करता डेवलपर की थिंकिंग को। तो यार जो डेवलपर होता है ना, जो वो कार बनाता है ना, मतलब कोई इस तरीके की कोई भी चीज़ बनाता है ना, तो उसको वैसे डिलेमास फेस करने पड़ते हैं। डिलेमास कैसे कि भाई देखो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, कोई ह्यूमन ब्रेन तो है नहीं। अब भले ही सेल्फ ड्राइविंग कार में डीप लर्निंग है, लेकिन अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डीप लर्निंग में एआई अपने आप एल्गोरिथम क्रिएट करता है, लेकिन भाई एल्गोरिथम क्रिएट करने में तो टाइम लगेगा। अब हम लोगों का ब्रेन है, हम लोगों का ब्रेन जो है एल्गोरिथम तुरंत क्रिएट कर लेता है, मतलब तुरंत जो है नए नए डिसीजन ले सकता है, लेकिन इतनी जल्दी एआई आई थिंक नहीं कर सकता है और कर भी नहीं पाएगा। मतलब इतनी फास्ट वे ऑफ थिंकिंग एआई की नहीं होगी, हालांकि उसकी लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा है, ये मैं मानता हूँ, कैपेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से हमारे न्यूरॉन्स वर्क करते हैं उस तरीके का न्यूरॉन्स जो है एआई में शायद ही यहाँ पर है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, या फिर आगे जो है मॉडल आए या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी आगे का किसने ही देखा है, लेकिन आई थिंक अभी तो नहीं, ठीक है। मतलब अभी इतना कैपेबल आई थिंक नहीं है, आई थिंक। हाँ, तो डेवलपर जो है डिलेमास को फेस करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो है मतलब ऐसी चीज़ बनाने के जब आप बना रहे हो ना, तो आपको एथिक्स एंड मॉरल्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब था इस स्लाइड में। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो यार इसको देख लेना अपनी, और जो है आपकी बुक में जो है मतलब पूरी खिचड़ी पका रखी, तो मैंने मेन पॉइंट्स लाए हो, पर मेन पॉइंट्स ऐसे नहीं, एक एक चीज़ कवर करा दिया, भरोसा रखना बस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? डेवलपर होगा रिस्पॉन्सिबल, पैसेंजर होगा, चाइल्ड होगा, या फिर कार होगी? बताओ, 2 मिनट लो, बताओ, 2 मिनट में पॉज करो, एक बार सोच के देखो। सोच लिया? अच्छा, आई थिंक इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन हो सकता है? आई थिंक इसका सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कार होनी चाहिए, क्योंकि कार यार मतलब सेल्फ, अगर देखो ना तो अगर हेडलाइट में स्टक हो, ठीक है, मतलब 2 ऑप्शन था, चलो हटाओ यार, मतलब 2 ऑप्शन को हटा के अगर देखा जाए तो अब वो रुक भी तो सकती थी, हैं। चलो अच्छा, इसको भी अगर हटा के एक तरीके देखा जाए तो इसके बाद जो है आपका चाइल्ड हो सकता है, क्योंकि चाइल्ड को रोड के बीच में नहीं आना चाहिए था, या फिर इसके अलावा डेवलपर होता है अगर कोई कार जो है गलत डिसीजन लेती। फिलहाल इसका कोई बुक में भी आपका स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया, तो मैं भी इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। तो यार डेटा प्राइवेसी है ना, वो आजकल के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। बहुत सारे जो मोबाइल ऐप्स है वो आपका डेटा कलेक्ट करके आपको रिकमेंडेशन कर रहे हैं। आप जो है आप जो है ऑनलाइन जो है अपना डेटा शेयर करो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि कई कंपनीज जो ऐसी हैं वो आपके डेटा को गलत तरीके के लिए यूज़ कर सकती है। तो यार डेटा प्राइवेसी के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, अब हम देखते हैं। ये जो है कंप्यूटर को अलाउज करता है, कंपनीज़ को अलाउज करता है कि कस्टमर की नीड्स पर जो है वो जा सके, मतलब कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वर्क कर सके। सबसे पहले एक चीज़ देखो, जो मान लो डेटा प्राइवेसी है, मतलब कंपनीज़ जो है, देखो मान लो कस्टमर से हमारे नन्हे मुन्ने, एक सेकेंड, कस्टमर से इन्होंने कुछ प्रोडक्ट खरीदे, प्रोडक्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशंस दिए। रिकमेंडेशन क्या होगा, डाटा। अब वही डाटा जो है कंपनी यूज़ करेगी और अगले जो है प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेगी। तो यही इसके अंदर था, ठीक है।
देखो इफ कंट्री, अब देखो ये कंट्री नहीं होगा, ये आपका कंपनी होगा। तो अगर कंपनी जो है वो एक सेंसिटिव कस्टमर इंफॉर्मेशन को पाती है, ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो यार ये जो है वो फाइनेंशियल ऑफर कस्टमर भी हो सकता है कि मतलब मान लो वो नंबर दे दिया, वो टीपी को शेयर करके जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें मेन पर्पज़ ये है कि हमें डेटा प्राइवेसी करनी चाहिए, ठीक है, और हमें जो है प्रायोरिटाइज भी करना चाहिए डेटा सिक्योरिटी का, वही मैंने आपको बताया अभी। तब हम बढ़ते हैं आगे। तो यार अब हम जानते हैं व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर डेटा प्राइवेसी, ठीक है। डेटा प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाएंगे, ठीक है। टू फैक्टर, यार क्या हो गया है, ठीक है, फैक्टर है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखो आप जब ऑनलाइन डेटा शेयर कर रहे हो ना, तो आपको कॉशियस रहना चाहिए कि आप कोई कौन सी वेबसाइट पे शेयर कर रहे हो या फिर आप क्या शेयर कर रहे हो, कहीं उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कहीं उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए। ये सब चीज़ों को आपको इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो स्मार्टफोन जो है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज दे रिकमेंड यू माई वेरियस थिंग। तो भाई मैंने बताया कि कैमरा, स्टोरेज, माइक्रोफोन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिशन तो सबसे पहले आपसे मांग लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, और आप क्या करोगे ना, मतलब एक एवरेज बंदा क्या करता है, ये मान लो स्नैपचैट है, एक सेकेंड यार, इतना गंदा भी नहीं होता स्नैपचैट, थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मेन बात ये है कि टाइम जितना भी लगे टेक, और टाइम का बिल्कुल ना करोगे। अब जैसे बहुत सारे कंपनीज हैं या फिर बहुत सारे यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म्स हैं, वो 4-4 घंटे का लेक्चर बना रहे हैं। मैं जो 4 मिनट 40 मिनट में आपको अगर पूरा चैप्टर हो जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। अब मान लो ये स्नैपचैट है, भाई इतना अच्छा मैं नहीं बना पाऊँगा, सॉरी यार, यहाँ पे कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं। तो ये मान लो आपका स्नैपचैट है, स्नैपचैट ने मांगी आपसे कैमरा, लोकेशन, ठीक है, माइक्रोफोन, इन सब की एक्सेस मांगी, गैलरी की भी यहाँ तक एक्सेस मानता है, आई थिंक यस, हाँ मानता है। तो इतनी सारी एक्सेस आपसे मांगी, अब आपने जो बिना कुछ करे दे दी, ठीक है। अब वो आपको क्या करेगा, बहुत सारे फ़िल्टर सजेस्ट करने लगेगा अपने आप से, आपको स्टोर डाटा करेगा। आप बार बार फ़ोटो खींच रहे हो, उससे जो है इसके पास इन्फॉर्मेशन जा रही है कि इस तरीके के फ़िल्टर ये यूज़ कर रहा है, इस तरीके का डाटा इसको चाहिए, इस तरीके की रिकमेंडेशन इसको चाहिए, इस तरीके के प्रोडक्ट इसको चाहिए, उस तरीके से एडवर्टीज़मेंट दिखाएगा। इस तरीके की चीज़ें हैं जो ये मेटा प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये सब जो है यूज़ करा करते हैं। और ये गलत भी नहीं है, मतलब आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो करो, लेकिन इतना डेटा प्राइवेसी आपको ध्यान रखनी भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको फिर एड्स ही आने लग जाए बार, बहुत सी चीज़ के, मतलब पक जाओगे। जैसे अब IPL पे एड्स आ रहे हैं, ठीक है, माई 11 सर्कल में आ जाओ, माई 11 सर्कल में आ जाओ, तो क्या है यार, मतलब बार बार पका दोगे फिर। तो इस तरीके से आपको जो है लिमिटेड जो है, मतलब आप ऐसा भी नहीं करना स्नैपचैट यूज़ मत करो, लिमिट। स्नैपचैट सही है, मतलब स्नैपचैट में आपको साइबर सिक्योरिटी का कोई डर नहीं है, कुछ भी कोई वो नहीं, तो स्नैपचैट आराम से यूज़ करो। पर ऐसी कंपनी जिसमें वायरसेस हो, ऐसी वेबसाइट जिसमें वायरसेस हो, ठीक है, उसको जो यूज़ करने को अवॉइड करो। तो यार यहाँ पे थोड़ा सावधान और सतर्क हो जाओ, क्योंकि यहाँ से आने वाला है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ, की एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा प्राइवेसी, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल डाटा को सिक्योर करना है। पर्सनल डाटा कैसा, मोबाइल नंबर, पिन कोड, और पिन कोड बता रहा हूँ यार, क्या भी, ठीक है, और नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इस तरीके की जो मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन, या फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके वो मतलब वन टाइम पासवर्ड्स आ गए, आपके OTPs आ गए, और जैसे बैंक डेटा आ गया, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको आपको सिक्योर करना चाहिए, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, उनको आपको जो है स्ट्रेंजर्स के साथ जो शेयर करने को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा क्या है आपका डेटा मिनिमाइजेशन, जो दूसरे ऐप्स है ना, मतलब अब आप ही तो अकेले डेटा प्राइवेसी को इंश्योर नहीं कर सकते, ये तो बेसिक सी बात है। दूसरे ऐप्स को मतलब कम से कम डेटा अलग करना चाहिए। डेटा मिनिमाइजेशन का आप इस तरीके से मतलब भी ले सकते हो कि आपको जो है कम से कम डेटा दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। यानी कि 2 एस्पेक्ट पे बन गया कि आप ऐप, कोई अगर ऐप है
तो उसको जो है डेटा कम से कम एक्वायर करना चाहिए। और अगर आप हैं, ठीक है, अगर आप हैं तो आपको जो है क्या करना है, आपको कम से कम डेटा शेयर करना है। और शेयर करना भी है तो ज़्यादा नहीं कर, मतलब अगर चाहो तो अवॉइड करो इसको, ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो अवॉइड करो इसको। कंसेंट फ्रॉम द यूज़र, ये ऐप के लिए आ गया। मतलब सबसे पहले आप एक एक जो है चीज़ बता दो कि यूज़र को कि आप क्या कर रहे हो। फ़िलहाल लोग पढ़ते नहीं, लेकिन वो चलो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम से कम निभा रहे हैं, ठीक है। गेटिंग रीड ऑफ साइबर अटैक्स फॉर द एंटी वायरस प्रोग्राम्स। अब साइबर अटैक जैसे बहुत सारे हो गए, तो उसमें अलग अलग तरीके से एंटी वायरस प्रोग्राम्स चलाए गए, मतलब चलाए क्या गए होते हैं फ़ोन में, ठीक है। तो आपको जो है इसका भी ध्यान रखना है। और लास्ट हो गया आपका लिमिटेड डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग को लिमिट करो, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ 5 एस्पेक्ट्स बुक में पढ़ोगे, एनसीईआरटी नहीं, अगर आप अपनी बुक रीड करोगे। फिलहाल बुक मत रीड करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो है रीड कर लेना। क्वेश्चन आंसर भी क्या ही रीड करोगे, मैं कल के वीडियो में ले आऊँगा। फिलहाल अगर चाहो, अगर आपके पास टाइम हो तो क्वेश्चन आंसर रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एआई बायस मतलब अनडिस्क्रिमिनेटरी आउटकम, जैसे जेंडर के बेस पे अगर डिस्क्रिमिनेट करो, कास्ट के बेस में अगर मतलब किसी भी तरीके का अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, किसी भी तरीके का, मतलब डजंट मैटर व्हाट इट इज़, किसी भी तरीके का अगर कुछ भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्क्रिमिनेट, उसे हम कह देते हैं एआई बायस। अब जैसे हम एग्जांपल्स की बात कर लें तो उसमें होगा फीमेल प्रेफरेंसेस एंड वॉइस असिस्टेंट। सबसे पहले अभी अब जाओ गूगल के सर्च इंजन पे जाओ, सर्च इंजन पे गए, उस पर आप सर्च करो ट्रांसलेशन पे आप कोई भी वर्ड टाइप करो, उसका सुन के देखना वो लड़की हो गया लड़का, आपको लड़की सुनाई देगी। यहाँ पे फीमेल को प्रेफरेंस दी गई है, गूगल ने फीमेल को प्रेफरेंस दी है वॉइस असिस्टेंट में। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ यूज़र एक्सेप्टेंस एंड कम्फर्ट। अब आप लोग मुझे कुछ मत समझना, मुझे कुछ समझो, उससे पहले आपको बता दूँ ये आपकी बुक में दिया गया है, मुझे यार प्लीज़ गलत मत समझना, मैं मजबूर है कुछ भी, ठीक है। मतलब यूज़र एक्सेप्ट, अब ठीक है पढ़ो जो है यूज़र एक्सेप्टेंस एंड कम्फर्ट के लिए जो है, मतलब लोग सोचते हैं कि ज़्यादा उनको कंफर्ट है, पता नहीं क्यों सोचते हैं, चलो ठीक है, सोचते हैं तो सोचते हैं, मैं भी सोच लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से एआई जेंडर बायस से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। तो यार इसको सीधा साधा आप कह सकते हो, मैंने आपको कंप्यूटर विज़न में पढ़ाया था। कंप्यूटर विज़न एक ऐसा डोमेन है जो आपको फेशियल रिकग्निशन कर सकता है। आपके फ़ोन में अगर आप पासवर्ड डालो तो उसमें आपको फेशियल रिकग्निशन आता है, ठीक है। तो मतलब हो सकता है तो अगर अपना फेस दिखाओ तो वो खुल जाता है। इस तरीके से फेशियल रिकग्निशन कई जगह पे काम आ रहा है, ठीक है। जैसे डोर्स में आपने लगा दिया, उसमें आपका फेस देख के डोर जो है अनलॉक हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे जो हैं इसके यूज़र्स हैं। तो ये क्या होता है, एबिलिटी टू रिकग्नाइज द फेस करेक्टली, ठीक है। ये एबिलिटी होती है जब आप रिकग्नाइज कर सकते हो फेस को करेक्टली। तो यार आपके सिलेबस में उसमें 2 तरीके के आउटकम्स दिए गए हैं, ठीक है। 2 तरीके के आउटकम्स कौन कौन से? सबसे पहला फॉल्स पॉजिटिव हो गया, ठीक है। मतलब 2 काले लोग हैं और मान लीजिए आपके नेल्सन मंडेला जी हैं और मान लीजिए हार्दिक पांड्या हैं, ठीक है। अब सॉरी यार, चलो ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूँ। तो नेल्सन मंडेला और हार्दिक पांड्या हैं, दोनों गए और दोनों को अगर उसमें एक मान लिया तो यार यहाँ पे जो है फॉल्स पॉजिटिव हो गया। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है? अनऑथराइज एक्सेस। मान लीजिए नेल्सन मंडेला का मोबाइल था, अब हार्दिक पांड्या यूज़ करने लगे, ठीक है। दोनों लोग मतलब चलो ठीक है, मतलब आप इतना समझ गया, ओके ठीक है। तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया। यार हंस नहीं रहा हूँ, प्लीज़ सॉरी, मतलब एग्जांपल देने के लिए जो दिमाग में आया वो आपको बता दिया। मैं भी एजुकेटर हूँ, ठीक है। तो जो एग्जांपल आपके मेरे दिमाग में आ रहा है, जो कि थोड़ा हंसी मजाक वाला लग रहा है, वो आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ हार्दिक पांड्या फैंस, चलो अच्छा ठीक है, अब आपसे नहीं दूँगा, चलो ठीक है यार। तो फॉल्स नेगेटिव हो गया। तो इसमें जो है ये जो है फेस को रिकग्नाइज़ करने में फ़ेल हो जाता है। मान लीजिए अब आपका सबसे काला दोस्त जो होगा वो मान लीजिए मतलब बहुत काला है, तो मतलब उसको नहीं देख पाया, मतलब इसमें जो है उसको मिस्टेक हो गई, मतलब रात में अगर नहीं दिखता होगा। अब जैसे मीम्स बहुत सारी चलती हैं कि ऐसे दोस्त को टैग करो जो रात में नहीं दिखता। तो यार अगर ऐसे बहुत सारे अटैम्प्ट से आपके फेल हो जाए तो उसी को आप कह देते हो फॉल्स नेगेटिव। अब हम बढ़ते हैं आगे।
तो यार एआई आपका डेंजर कैसे है, तो एआई जो है रिप्लेस कर रहा है ह्यूमन जॉब्स को, फैसिलिटीज़ फॉर फैक्ट्रीज और ऑफिस में, आप सब जानते ही होंगे अच्छे से। मैनी वर्कर्स वी आर लूजिंग देयर जॉब टू मशीन में, बहुत सारी एडवांस मशीन्स आ गई हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर रही हैं। ऑटोमेशन रिड्यूस द नीड फॉर ह्यूमन लेबर, मतलब कुछ भी, मतलब बहुत सारी ह्यूमन ऑटोमेटेड मशीन्स आ रही हैं, ठीक है, वो ह्यूमन लेबर के काम को मतलब ईजी कर दे रही हैं, या फिर उनके काम की कोई नीड ही नहीं पड़ने दे रही है। और जॉब्स भी रूटीन टास्क आर मोस्ट रिस्क, मतलब जैसे इंडियन मतलब जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो रूटीन को फॉलो करने में थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसको, अनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। जी हाँ, तो उसमें रूटीन टास्क में एआई जो है, मतलब एआई तो यार मतलब सब सिस्टमेटिक तरीका है उनका, तो वो जो है इसमें प्रेफरेंस हो, मतलब उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो कंपनी भी क्या कहेगी, अच्छा जो एआई सस्ता है, मतलब कहाँ तक उसको, मतलब एआई मशीन एक बार लगवा ली तो लगवा ली, अब कहाँ ह्यूमन को जो बार बार मतलब पैसे देते रहो, तो वो भी यही सोचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हो गया आपका। तो जी हाँ, अब आपका आता है लास्ट टॉपिक, एआई फॉर किड्स। तो यार एआई फॉर किड्स, मान लो आपका छोटा भाई बहन है या फिर आप खुद हो, आप जो है अपना होमवर्क एआई से कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी जो है मेंटल एंड डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ सब जो है रुक जाएगी वहीं पे, कि आपको सोचने के लायक नहीं बचोगे, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। ठीक है, इस तरीके से जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो यार बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।